नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर सक्सेना न्यूज। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे आपकी जेब, आपकी बचत और भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत का रुपया आखिर लगातार कमज़ोर क्यों हो रहा है? आखिर इसके क्या कारण हैं? पिछले कुछ समय में आपने खबरों में ज़रूर सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका असर सिर्फ सरकार पर पड़ता है या आम आदमी की ज़िंदगी भी इसे प्रभावित करती है? आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि रुपया कमज़ोर होने का मतलब आखिर क्या होता है, इसके पीछे के 3 सबसे बड़े कारण आखिर क्या हैं और आखिर इसका असर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि रुपया कमज़ोर होना आखिर क्या होता है। जब $1 खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा रुपए देने पड़ें, तो इसका मतलब यह है कि रुपया कमज़ोर हो चुका है। मान लीजिए पहले $1 ₹80 का था और अब $1 की कीमत ₹84 हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय मुद्रा की कीमत अब कम हो गई है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए जानते हैं पहला बड़ा कारण। तो इसका पहला कारण है अमेरिका में ब्याज की दरें बढ़ती हुई। जब अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो दुनिया भर के निवेशक अमेरिका में पैसा लगाना ज़्यादा सुरक्षित और फ़ायदेमंद समझते हैं। इससे विदेशी निवेशक भारत जैसे देशों से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाते हैं, और जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और ज़्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं। इसी वजह से रुपया कमज़ोर होने लगता है। अब दूसरा बड़ा कारण क्या है, इसके समझते हैं। दूसरा कारण है कि कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई कीमतें। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल खरीदता है और तेल खरीद की डॉलर में होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल महंगा होता है तो भारत का ज़्यादातर डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग और बढ़ जाती है, और जब डॉलर की मांग बढ़ जाती है तो रुपया और नीचे चला जाता है। अब तीसरे कारण की बात करते हैं तो तीसरा बड़ा कारण है कि डॉलर की वैश्विक मजबूती। जब दुनिया में आर्थिक संकट, युद्ध या अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं, और दुनिया में सबसे सुरक्षित मुद्रा मानी जाती है अमेरिकी डॉलर। और इसी वजह से दुनिया भर में डॉलर मजबूत हो जाता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी देशों की मुद्राएं कमज़ोर दिखाई देने लगती हैं। इन मुद्राओं में भारतीय मुद्रा रुपया भी शामिल है। अब सवाल आता है कि इसका असर आम आदमी की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, रुपया कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण असर महंगाई पर पड़ता है। भारत विदेशों से पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई ज़रूरी चीज़ें आयात करता है। जब डॉलर महंगा हो जाता है तो इन चीज़ों की लगातार लागत बढ़ जाती है और आखिरकार इसका बोझ आम जनता पर पड़ता है। आम जनता की जेब को प्रभावित करता है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं और आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। विदेश यात्रा महंगा हो जाता है। यहाँ तक कि आईफोन और दूसरे इम्पोर्टेंट गैजेट्स की कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन क्या रुपया कमज़ोर होना हमेशा बुरा होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ मामलों में इसका फ़ायदा भी होता है। जैसे भारतीय एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा मिलता है। अगर कोई भारतीय कंपनी विदेशों में सामान बेचती है तो उसे डॉलर में भुगतान मिलता है, और डॉलर मजबूत होता है तो उन्हें ज़्यादा रुपए मिलते हैं। आईटी कंपनियों और एक्सपोर्ट कंपनियों को इससे फ़ायदा हो सकता है। अब सवाल ये है कि सरकार और आरबीआई क्या कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कई कदम उठा सकता है। डॉलर बेचकर बाज़ार को स्थिर करने की कोशिश, ब्याज दरों में बदलाव, विदेशी निवेश बढ़ाने की कोशिश और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास। सरकार भी एक्सपोर्ट बढ़ाने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने पर काम करती है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का असर इतना बड़ा होता है कि कई बार रुपया दबाव में आ ही जाता है। दोस्तों, आज की ग्लोबल इकोनॉमी में करेंसी मार्केट बहुत तेज़ी से बदलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ हेडलाइंस देखकर डरें नहीं, बल्कि समझें कि असली कारण आखिर क्या है। तो आज जाना रुपया कमज़ोर क्यों हो रहा है और रुपया कमज़ोर होने के 3 सबसे बड़े कारण, और इसका असर आपकी ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि आने वाले समय में रुपया और कमज़ोर होगा या मजबूत होगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में और एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।